नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार और आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने जब से कोरोना का समय शुरू हुआ है तब से अपने हर एक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये नहीं कि कोरोना काल में ही, वो पहले भी हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कोरोना काल के समय का, ये महामारी के समय का, दिन रात उन्होंने जनता की सेवा की है। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर की हो, चाहे वो कोरोना पेशेंट्स के परिवार वालों को खाना बांटकर, मेडिकल किट्स बांटकर या प्लाज्मा डोनेट करवाकर, हर तरीके से वो एक्टिव रहे हैं। राजनीति से दूर रहकर भी उन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ हिस्सा लिया है। हमारे साथ मौजूद है पंकज गाबा। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं तो 1.25 साल हो चुका है लगभग कि आप हमेशा दिन रात काम कर रहे हो। ब्लड डोनेशन कैंप भी लग चुके हैं काफी। एक अगर मैं बोलूं तो करनाल में एक इतिहास ही रचा गया है। इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं तो हमारे पास भी कई कॉल्स आती हैं कि इतने सारे लोग आप कैसे अरेंज करते हो ब्लड देने वाले। देखिए ये पिछले साल हमने 27 अप्रैल जब लॉकडाउन था, प्रॉपर लॉकडाउन था, बॉर्डर्स वगैरह भी सील थे, तो थैलीसीमिया जो बच्चे होते हैं उनको ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो वो बॉर्डर्स सील होने की वजह से ना चंडीगढ़ जा पा रहे थे ना दिल्ली जा पा रहे थे। तो हमने एक वैसे ही, क्योंकि घरों घरों में रहते थे सारे हम, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी तो उसमें इसको एसेंशियल सर्विसेज में लिया गया, ब्लड डोनेट किया जाए। तो हम जब ब्लड डोनेट करने गए, हमने वैसे ही एक टीम तैयार की मैंने, और हम 20-25 लड़के गए ब्लड देने। तो वहाँ जब देखा जाके भी इन बच्चों को ज़रूरत है जिनको हर महीने में 2 बार चाहिए चाहिए होता है ब्लड। तो हमने जाके वहाँ देखा और दिल से एक आवाज़ आई भी इन बच्चों के लिए जितना हो सकेगा हम उतना ही, उससे जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा हम करेंगे। तो फिर हमने रेगुलर कई कैंप लगाए। हमने उस दौरान मेरे ख्याल में अराउंड 35 के अराउंड हमने कैंप लगाए, रेगुलर लगाए, बीच में से 10-10, 12-12 कैंप भी रेगुलर रहे। तो इवन इतना हुआ भी, करनाल, केवल करनाल ही नहीं, बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आकर ब्लड लेते रहे। इवन कि अदर स्टेट से भी लोग आए, थैलीसीमिया पेशेंट्स आए और उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। इवन गर्भवती महिलाएं थी, उनको भी ज़रूरत पड़ी। तो वो हमने सर अब तक कितने ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं जो आप लगा चुके हैं? 49 लगा चुके हैं हम, और 50th की अब तैयारी है, क्योंकि हमने हमने कैंप उसी टाइम लगाए हैं जब ज़रूरत है। जब सिविल हॉस्पिटल हमने जितने भी लगाए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही ब्लड दिए हैं। चाहे अगर हमने 1-2 बार प्राइवेट में भी लगाए हैं तो वो भी उनका उनका ब्लड भी हमने सरकारी में ही दिया है। और हमने अब 50th की तैयारी है। अगर अब काफ़ी लोग संस्थाएं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहूँगा, जो संस्थाएं आगे आई हैं, ब्लड डोनेशंस लगा रही हैं। तो भगवान की दया से अब कमी नहीं है ब्लड इसमें कैंप में। तो अब जब ज़रूरत होगी तब हम अपना 50th भी लगाएंगे। आपने प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी कई लोगों की हेल्प की है जिन्हें प्लाज्मा डोनेशन की जरूरत है, तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हाँ, प्लाज्मा डोनेशंस की ऐसी आई जो जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती थी, तो कई संस्थाएं थी जो जुड़ी हुई थी, जो प्लाज्मा डोनेट करा रही थी, तो हम उनसे संपर्क करके उनको प्लाज्मा भी प्रोवाइड कराते थे, चाहे वो पानीपत से हो, चाहे रोहतक से हो, चाहे गुड़गांव से हो, कहीं से भी हो। तो प्लाज्मा अगर जिन जिनको जरूरत पड़ी हमने वो प्रोवाइड करवाया। और अब आप हॉस्पिटल्स के बाहर भी परिवारजन हैं जो भी कोरोना पेशेंट्स के हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड कर रहे हो। आपकी एक दीपेंद्र टीम बनी हुई है जो आप दिन रात खाना प्रोवाइड कर रहे हो उनको काफी समय से। तो आपके साथ कितने जन उसमें लगे हुए हैं और कितना लंबा समय हो गया? आप खाना कहाँ कहाँ जाकर आपकी लोकेशन डिसाइड की हुई है? ऐसा था, जैसे अब कोरोना की जो दूसरी लहर आई तो उसमें ये क्या था भी, जरूरी नहीं भी टीम दीपेंद्र के जितने भी पहली बात तो ये है, टीम दीपेंद्र इज अ नॉन पॉलिटिकल और काम कर रही थी। टीम दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी एक राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। भी इसमें राजनीति बिल्कुल भी उन्होंने नहीं की, और ना ही आगे किसी भी, उन्होंने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम तैयार की। चाहे अगर करनाल वालों को अगर किसी ज़रूरत होती थी, अगर गुड़गांव में अगर किसी को ज़रूरत है तो हम गुड़गांव वाली टीम से संपर्क करते थे। अगर किसी को फरीदाबाद में, ऐसे ही पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी टीम थी। जिस चीज़ को जो जो ज़रूरत होती थी वो पूरा उनका नंबर्स दिए हुए थे, तो वो प्रोवाइड करवाए गए। तो ऐसे समय में राजनीति तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसी महामारी में और कोरोना जैसी महामारी में सभी को एक साथ आके एक काम करना चाहिए। तो
उन लोगों को क्या बोलेंगे जो अभी भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं इस समय में भी, जहां पर सामाजिक संस्थाएं, आप जैसे लोग हमेशा दिन रात काम कर रहे हैं, घर परिवार आपने छोड़ा हुआ है कि दिन रात जनता की सेवा लगी हुई है, बिल्कुल भय नहीं है, कोरोना का डर नहीं है, पीछे आप भी कोरोना संक्रमित हो गए थे तो आपने तब भी अपने परिवार वालों की चिंता नहीं की और दिन रात फिर भी जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म हुआ, कोरोना नेगेटिव हुए, आप फिर निकल गए इस होड़ में बाहर, आपने अपना दिन रात मतलब आपने सेवा में ही लगाया है। तो उन लोगों को क्या बोलेंगे जो इस समय में भी राजनीति चमका रहे थे? देखिए, इसमें ऐसे बोलना नहीं होता, लोग जनता अपने आप उनको जवाब दे देगी। और जो दूसरी बात है, हमने ये जो खाना बांटने वाली बात थी, तो वो इसलिए थी भी जैसे कोरोना पेशेंट्स जैसे घर में जो आइसोलेट होते थे, तो उनके अगर घर वाले अगर असमर्थ थे, जैसे मान लो लेडीज़ को ही हो गया कोरोना, उन हस्बैंड नहीं बना सकते रोटी या बच्चे नहीं बना सकते, तो उनके लिए हमने एक मुहिम छेड़ी भी, हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे। ऐसी हमें 4-5 कॉल्स भी आई, हम उनके घरों तक भी पहुंचाते रहे। फिर उसके बाद हमने कल्पना चावला के बाहर लगातार 31 दिन का हमने ये मुहिम चलाई भी। जब तक लॉकडाउन रहा तब तक हमने था भी, जब तक ये पेशेंट्स कम नहीं हो जाते तब तक हमारी मुहिम थी। तो 31 दिन हमने ये वाला चलाया और उसमें हमने एक सब्जी, चावल, दाल या अलग अलग होती थी और 2 रोटियां भी साथ में, पूरी एक मील और हाइजेनिक तरीके से उसको हमने तैयार करवाया था। तो अगर आगे की बात करें, फ्यूचर प्लान्स आपकी टीम के साथ या आप अकेले ही इंडिविजुअल कुछ एक फ्यूचर प्लान्स है जिस पे आप काम कर रहे हो? ब्लड डोनेशन कैंप तो आप लगाते ही रहते हो थैलेसीमिया बच्चों के लिए, लेकिन इसके हट के भी कुछ एक आपने ऐसी प्लानिंग की है जो फ्यूचर में आप करने वाले हो? अब देखो, जैसे कि वैक्सीनेशन की अब काफ़ी ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कई लोग वैसे भी जागरूक भी हो रहे हैं, तो हम उनको, जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी नौजवान साथी हैं, उनको जागरूक करने की हम प्रयास करेंगे और यही चाहेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन वो लगवाएं। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी कि आप होम आइसोलेट में ठीक हुए हो, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हुए, आप होम आइसोलेट ठीक हुए। हमारे जो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो होम हर कोई जन जाता है, बेड चाहिए हमें, पीछे चलिए अब तो काफी कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप क्या ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जब आप कोरोना पॉजिटिव थे और होम आइसोलेट ठीक हुए? लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी केसेस ऐसे भी आए जो कि पैनिक की वजह से उनको अटैक आया या हार्ट फेलियर हुए, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये कोई ऐसी इतनी गंभीर बीमारी भी नहीं है भी। हाँ, इससे बचाव ज़रूरी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और मास्क जैसे ज़रूरी है, और जो भी सरकार के द्वारा दी हिदायतें हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है। बट इससे आप पैनिक ना हो, बस यही है। और जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी हुआ, मुझे 4-5 दिन में बिल्कुल मैं ठीक हो गया था और मेडिसिन प्रॉपरली मैंने, तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। करनाल जनता को या युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए? कुछ लोग तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर अब जागरूक हो गए हैं, खुद आते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, लेकिन जो लोग अभी भी डरते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज तो एक यही है, ब्लड की जब जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ना अपने परिवार में ब्लड की, तब उसको उसकी महत्वता का पता चलता है भी वाकई ही ब्लड डोनेट करना कितना, मतलब कि किसी की लाइफ बचा रहे हो। और एक बंदे ने एक बार डोनेट किया हुआ ब्लड, वो 3 बंदों की जान बचा सकता है। तो मैं यही अपनी युवा पीढ़ी को मैसेज देना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, ब्लड दान करें। और एक कोई स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी 60 साल से नीचे हो, वो डोनेट कर सकता है और इससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बढ़ती हैं। इससे कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी भी कम होती है, हार्ट की भी जो बीमारियां वो भी कम होती हैं। तो कोरोना से भी बचाव हो सकता है, इसमें इतनी एंटीबॉडीज़ एकदम आती हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप ब्लड डोनेट कीजिए। मैं फिर अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी आप लोगों से, रक्तदान एक महादान है। पंकज गाबा जी ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर रक्तदान का नाम लिया जाए तो पंकज गाबा जी का नाम स्पेशली लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 49 ब्लड डोनेशन कैंप अब तक लगा चुके हैं। निरंतर वो ब्लड डोनेशन कैंप आगे भी लगाते चले जाएंगे। प्लाज्मा डोनेशन हो, थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन हो,
करनाल की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी भी किसी भी शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रक्त की कमी की वजह से कोई भी मृत्यु हो। तो मेरी आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से यही अपील है और पंकज गाबा जी ने भी यही अपील की है कि रक्तदान आप जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए। मैंने आपको दिखाया कि पंकज गाबा ने कैसे अपने राजनीति से हटकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें।